हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं भगवान महादेव से जुड़ी हुई। क्या हुआ जब भगवान महादेव के एक भक्त ने उनको एक लोटा जल चढ़ाना छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, एक भोलेनाथ का एक बहुत ही भोला भक्त था जो भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाने जाता था। वह 2 साल से लगभग भगवान को रोज जल चढ़ाता था। शंकर जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, नंदी को, सभी परिवार को वो अलग अलग जल चढ़ाकर आता था। यह क्रम चलता रहा, लेकिन उसकी एक भी भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की। वह भगवान से कुछ भी मांगता, भगवान उसकी मनोकामना पूरी नहीं करते थे और भगवान कभी उसकी सुनते भी नहीं थे। यह सोचकर उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद कर दिया। वह रोज को मंदिर तो जाता था, लेकिन शिव जी को जल नहीं चढ़ाता था। उसने क्या किया, पार्वती जी को चढ़ाता, पार्वती जी के हस्त कमल पे चढ़ाता, गणेश जी को, नंदी को, कार्तिक जी को, सबको जल चढ़ाता, लेकिन शिव जी को जल नहीं चढ़ाता था। इस तरह लगभग 2 महीने हो गए। वह रोज का नियम था, वह जाता था, जल चढ़ाता था, लेकिन शिव जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाता था। सबको जल चढ़ाकर आ जाता था। इस प्रकार करते करते दिन एक दिन भगवान महादेव उसके घर पहुंच गए नंदी के पास और भोलेनाथ उस भक्त को आवाज देने लगे। भक्त ने पूछा, कौन। तब शिव जी ने कहा, मैं भोलेनाथ। तब वह भक्त बाहर आया और बड़े ही हर्ष के साथ बोला, आइए आइए प्रभु आइए। उसने महादेव को अपने घर पर आश्रम दिया और पूछने लगा, आज हमारे घर आप कैसे पधारे। तब भोलेनाथ उस भक्त से बोले कि तूने मेरे ऊपर जल चढ़ाना क्यों बंद कर दिया। तब वह भक्त बड़ी शिकायत से बोला कि वाह, मैंने 2 साल तक तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाया, तब तो तुम मेरे पास नहीं आए, ना ही मेरी कोई भी बात सुनी, और 2 महीने से मैंने जल चढ़ाना बंद कर दिया तो तुम मेरे पास आ गए। क्या बात है। तो इस प्रकार जब भक्त की भगवान सुनते ना हो तो भगवान से रूठना भी जरूरी होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को के प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसे ही भगवान को एक बुढ़िया माँ ने भी प्रसन्न किया था। वह भगवान कृष्ण की रोज पूजा करती, रोज भक्ति करती, भोग लगाती, भजन गाती, अच्छे अच्छे भजन कीर्तन के साथ सामने बैठकर किया करती थी। लेकिन एक दिन वह अपने किसी काम करने के समय गिर गई और उसके पैर में चोट आ गई। वो चोट इतनी आई कि बुढ़िया बिस्तर से भी ना उठ सकी। बुढ़िया रोज भगवान से कहती कि प्रभु मेरा पैर ठीक कर दो, मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊँ, मेरा पैर अच्छा कर दो तो मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊँ। लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ और भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन बुढ़िया माँ ने एक डंडा उठाया और भगवान से कहा कि आज तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ूंगी, तभी तुम्हारे लिए पता चलेगा कि पैर टूटता है तो कैसा लगता है। ऐसा कहकर ज्यों ही उस बुढ़िया माँ ने लठ उठाया तो भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े हो गए और कहा, अरे अम्मा, ये तुम क्या कर रही हो। तब अम्मा ने कहा कि क्यों, तुमने मेरा पैर इतने दिन से ठीक क्यों नहीं किया। मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ और तुमने मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचा कि तुम मेरा पैर ठीक कर दो। मैं कब से तुमसे कह रही हूँ मेरा पैर ठीक कर दो, तब भी तुम नहीं सुनती। तो आज तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि एक पैर का दर्द क्या होता है। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने बुढ़िया माँ का पैर ठीक कर दिया। तो इसे कभी कभी भगवान के लिए भी शक्ति दिखानी पड़ती है और उन्हें मनाने के लिए उनसे जबरदस्ती भी करवानी पड़ती है। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवान को अपना समझते हैं
तो उन्हें भी हमारी मदद के लिए आना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, और बने रहिए हमारे साथ इसी धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना।